हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो से के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा चुके थे। बच्चों, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पर बाई मिस्टेक 10.3 हो गया था, वहाँ पर आप 10.4 कर लीजिएगा। और आई थिंक मैंने बोला भी बाई मिस्टेक 10.3 ही था, तो एक्चुअली वो 10.3 नहीं 10.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज 10.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं। जो भी बच्चों ने वो नहीं देखा है वीडियो, पहले जाकर उसको देखें, कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूले क्या है, वो सारा कॉन्सेप्ट समझ लें। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करें तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा और हर पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो टाइम को जाया ना करते हुए आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। 10.4 और इस एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों ये। ठीक है, हम दो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में पढ़ चुके हैं। इट मीन्स कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट, इट मीन्स कि अदिश गुणन, अदिश गुणन के बारे में पढ़ चुके हैं। सदिश गुणन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अदिश गुणन के बारे में हमने क्या मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा था, और सदिश गुणन में क्या होता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और वहां से हमें एक वेक्टर ही प्राप्त होता है, एक सदिश ही प्राप्त होता है। तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो दो सदिशों के सदिश गुणन के बारे में यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको समझाया था बच्चों। ठीक, तो आई थिंक वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। टाइम को जाया ना करें, आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो 10.4 का बच्चों पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें सदिश दे रखे हैं। सदिश ए बराबर दे रखा है और सदिश बी बराबर दे रखा है। तो सदिश ए क्रॉस बी का मापांक हमसे पूछा है बच्चों। ठीक है, तो कोई नहीं, बहुत सिंपल है, बस समझिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जिससे कि आप आने वाले सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो क्वेश्चंस को रटना मत, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। ठीक है, तो हमें दिया क्या है बच्चों, दिया है वेक्टर ए बराबर i माइनस 7j प्लस 7k, i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर b बराबर हमें दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 2k, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि मापांक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी दो सदिशों के सदिश गुणन का मापांक हमसे पूछा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, सदिश गुणन में क्या होता है, जब हम दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं, इट मीन्स दैट की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो हमें एक वेक्टर ही प्राप्त होता है, एक सदिश ही प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको सदिश गुणन कहते हैं। तो बच्चों, सदिश गुणन निकालने का प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया था, किन्हीं भी दो सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट हम बाय डिटर्मिनेट मेथड, सारणिक विधि से हम सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करते हैं, आइए। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी का मापांक निकालने से पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, एंड यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, आई जे और के नीचे आई जे के कॉफिशिएंट लिखेंगे, इट मीन्स उसके गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए के आई जे के कॉफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पर 1, यहाँ -7, यहाँ +7, इट मीन्स यहाँ 1, यहाँ -7 और यहाँ +7। और वेक्टर बी के कॉफिशिएंट क्या होंगे, आई जे के, तो बच्चों वो हैं 3 - 2 2, तो 3 - 2 एंड 2 यानी गुणांक। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से हमारा डिटर्मिनेंट रेडी हो गया, सारणिक तैयार हो गया। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, प्रसार करिए, आप एक्सप्रेशन कीजिए बच्चों। तो वो कैसे करते हैं बच्चों, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्टिव में कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेनली हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष प्रसार, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर प्लस का आई कैप
तो फर्स्ट कॉलम गया और फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को हटा के बाकी के ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं। -7 का 2 में करेंगे -14 और एक -2 का -7 में करेंगे तो -14, बट एक माइनस ऑलरेडी है तो +14 हो जाने वाला है। फिर माइनस के जे कैप, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, क्योंकि जे किस में आ रहा है बच्चों, जे कैप जो आ रहा है वो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसीलिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो ये 4 एलिमेंट आपके बचने वाले हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 1 का 2 में करेंगे बच्चों, 1 का 2 में तो 2 माइनस 3 का 7 में तो 21 आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट प्लस के कैप, तो के जो आ रहा है वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी के आपके बचे ये 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का -2 में -2 माइनस 3 का -7 में -21 और एक माइनस ऑलरेडी है तो +21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, ये 0 आई कैप लिख सकते हैं हम इसको, ये हो गया आपका माइनस के 19 और माइनस पहले से है तो प्लस के 19 जे कैप, और ये 21 से 2 माइनस करेंगे प्लस का 19 के कैप। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब आपको चाहिए इनका मापांक, तो मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो किसी भी सदिश का हम मापांक क्या निकालते हैं भाई, हमने ए क्रॉस बी निकाला तो ए क्रॉस बी क्या मिला, हमें एक सदिश मिला, एक वेक्टर मिला, और किसी भी वेक्टर की मॉडुलस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ आई क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे क्या होगा बच्चों 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, एंड यहाँ भी 361, तो ये आपका हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया आपका 722 आई थिंक, 1 and 1 2 6 6 12 का 2 कैरी 1 3 3 6 और 1 722। अब इसको फैक्टराइज आप कर सकते हैं चाहें तो फैक्टर जब हम इसके करेंगे 722 के बच्चों तो आएगा 2 से कैंसिल आउट, 2 3 जा 2 6 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, और ये 19 जा 361 एंड 19 1 जा, तो इट मीन्स जो पेयर बनेगा वो 19 का बनेगा यहाँ पर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू इन अंडर रूट 2 × 19 × 19, तो यहाँ से ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो इसका मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की 19√2 आंसर। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आ गई मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं उस कॉन्सेप्ट को आपने समझा, बाय डिटर्मिनेट मेथड, बाय एक्सप्रेशन। ओके, तो जो भी हम इसको सॉल्व आउट करेंगे उसके बाद जो मिलेगा वो एक हमें सदिश मिलने वाला है, एक वेक्टर मिलने वाला है, फिर हमने उसका मापांक निकाला, और ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सदिश का वेक्टर हम कैसे निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो उस सदिश के आई जे के जो गुणांक होते हैं उनका अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाता है, वही आपका मापांक होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आपकी ये पहली एक्सरसाइज समाप्त। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो समझते हुए, और वीडियो को स्किप मत किया करो। ठीक है, देखिए यार, आप सीधी सी बात है यार, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, रेगुलर देखेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। ये आप भी जानते हैं और आप समझदार हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। आप स्किप करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें मिस हो जाएंगी, बच्चे बात समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखा करो, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो और लाइक किया करो यार। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना प्यारे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या कहा है कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रिक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है एंड वेक्टर वी इज इक्वल टू गिवन है। ओके, तो ओके, गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पर गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड सेकेंड वेक्टर हमें दे रखा है
वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड माइनस 2 के कैप। अब ये हमसे ये बोल रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। तो बच्चों लंब दिशा में मात्रक सदिश का मतलब क्या समझ रहे हैं हम? लंब दिशा का मतलब है जब थीटा इज इक्वल टू 90 होता है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 होता है तो बच्चों फिर क्या होता है, यानी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी साइन 90 एन कैप, यही तो था अगर लंब दिशा में होते हैं तो। ठीक है, ये था। तो यहाँ पर बच्चों हमसे कहा है कि क्या कहा है कि ये दोनों सदिश लंब दिशा में हैं तो मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ओके, लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो सबसे पहले देखिए क्या करने वाले हैं हम। इसका जब लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालते हैं बच्चों, लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। ओके, हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, तो ये तो आपको क्लियर है ना, लंब दिशा में मात्रक तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू आएगी वही वहाँ से हमें एक सदिश मिलेगा। करेंगे क्या, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी व वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो इसकी लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालने के लिए पहले मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। इट मीन्स कौन सा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये लेट कर लीजिए माइंड में कि ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो इनका मुझे निकालना पड़ेगा पहले क्रॉस, और क्रॉस होके जो मुझे फाइनली वेक्टर मिलेगा, जो सदिश मिलेगा उसका मात्रक सदिश निकालेंगे। और मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट एक्सरसाइज में, तो पीछे के फॉर्मूले भी होंगे, ऐसा नहीं कि बस काम चला गया। ठीक है, चलिए तो पहले फाइनली हमें इन दोनों को लंब निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले इनके वेक्टर्स पता करने पड़ेंगे। इट मीन्स इसके सदिश। तो पहले आप a प्लस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, वहाँ से जो दो सदिश मिलेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर वहाँ से जो सदिश मिलेगा उसका एकांक सदिश निकालो, वेक्टर a अपॉन मॉड वेक्टर a। ठीक है, तो चलिए तो फाइनली हम यहाँ पे निकालेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर a, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, and plus what is the value of vector b students, I cap plus 2 j cap minus 2 k cap। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एडिशन करेंगे तो i वाले के साथ तो 3i और 1i 4i 2j और 2j 4j कैप एंड 2k में से 2k गया तो प्लस का 0k कैप भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे हम वेक्टर a माइनस वेक्टर b कैप। तो वेक्टर a की वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस वेक्टर b की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इसको माइनस करेंगे बच्चों, तो ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, माइनस का अंतर करेंगे तो माइनस के i कैप माइनस के 2j कैप और ये माइनस माइनस प्लस के 2k कैप। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 3i में से 1i गया तो 2i कैप, 2j और 2j कैंसिल आउट हो गई तो 0j कैप ले सकते हैं इसको, और ये आपका हो गया 4k कैप। देखिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपको हर चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो उस चीज़ को वैसे मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो वेक्टर a माइनस बी आ गया, वेक्टर a प्लस बी आ गया। अब इनका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्योंकि लंब सदिश का मीन्स है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू उनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा भैया i कैप j कैप k कैप। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b एक अपने आप में सदिश है, तो इसके i j k के गुणांक, तो इसके i j k के गुणांक हैं बच्चों यहाँ से। इट मीन्स कि 4
4 0। a माइनस बी अपने आप में एक सदिश है, तो इसके आई जे के गुणांक यहाँ से कि 2 0 एंड 4, ठीक है, यहाँ से। अब इसको करेंगे बच्चों हम प्रसार, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए, प्लस का आई कैप, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 4 का 4 में 16 माइनस 0 का 0 में 0, फिर उसके बाद माइनस जे कैप, भाई ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो जे कैप, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, बिकॉज ये जो जे है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इट मीन्स इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का 4 में 16 माइनस 2 का 0 में 0, एंड फाइनली प्लस के कैप, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, 4 का 0 में 0 और 2 4 जा 8, तो फाइनली यहाँ से निकल के आएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप, और यहाँ पर इसका 0, तो के का 8 में करेंगे तो माइनस के 8 के कैप, तो ये एक वेक्टर निकल के आया, ये एक सदस्य निकल के आया इनका क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है बच्चों। इसके बाद ओके यस, अब क्या करने वाले हैं बच्चों, ये एक वेक्टर आ गया, अब हमें निकालना है इसका एकांक सदिश, यस यही तो हमसे पूछा था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, इन दोनों के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश मीन्स बच्चों यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश यानी हम ये कह लेते हैं कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमने मान लिया, माना वो क्या है, कुछ भी मान लीजिए यार, मान लीजिए वेक्टर सी है वो, ठीक है, ये वेक्टर सी आ गया, तो इसका मात्रक सदिश निकालना है, तो सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉड वेक्टर सी, ठीक है। तो सी कैप, भाई ये सी कैप हमने क्या माना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो निकल के आएगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो सदिश निकल के आएगा, मान लिया वो वेक्टर सी बराबर है, वो वेक्टर सी है यानी वो सदिश सी है, तो उसका कैप निकालेंगे यानी उसका मात्रक सदिश निकालेंगे, तो सी कैप अपॉन वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस वेक्टर सी, तो इट मीन्स सी कैप की वैल्यू कितनी है प्यारे, अभी भी निकालिए 16 आई माइनस के 16 जे एंड माइनस के 8 वेक्टर के अपॉन मापांक, इनका वो मापांक निकालिए इसका, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 256 और 8 का स्क्वायर 64, तो सी कैप इज इक्वल टू 16 आई कैप 16 जे कैप 8 के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट में, आप इसको सॉल्व आउट करने वाले हैं तो ये हो गया आपका 4 और 6 10 और 6 16, 6 और 5 11 और 5 16, और ये 2 2 4 और 1 5 256 हो गया बच्चों। इसको फैक्टराइज आप कर लीजिए चाहें तो फैक्टर करेंगे 5 6 6 को तो 2 से कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और ये उसके बाद तो कट नहीं रहा है बच्चों, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं तो 7 चौक नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 8 और 2 10 और 3 13, ये बच्चों 13 दूनी 26 नहीं कटेगा, तो अब नहीं कट रहा है बच्चों ये, अब पता नहीं किससे कटेगा, तो ज़्यादा गौर मत दीजिएगा, आप इतना ही छोड़ो, ठीक है, गोली मारो। तो वेक्टर सी कैप इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया 16 आई कैप अपॉन अंडर रूट 5 66 माइनस 16 जे कैप अपॉन अंडर रूट 5 66 माइनस 8 के कैप अपॉन अंडर रूट 5 6 6, ओके, इट्स योर मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैथ है बच्चों, ये मुझसे भी कई बार हुई हैं पढ़ाते समय मिस्टेक्स, बच्चे भी बताते हैं सर यहाँ पर आंसर मिसमैच है, तो उसका रीज़न वही होता है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं या फिर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है, तो प्लस की जगह माइनस भी हो गया या 2 की जगह गलती से भी 3 हो गया या कोई नंबर मिस हो गया रह गया, तो आंसर मिसमैच होना लाजिम है, बट आप फोकस करें कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये कभी कभी हमारे एग्जाम में भी बच्चों, मैं स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी, देखिए टीचर से भी होता है तो स्टूडेंट से तो होना लाजिम है कि कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बट आपका कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट है, ओके। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट है तो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इस बात को भली बात ही समझ जाते हैं कि यस मिस्टेक हो जाती है, बट बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से किया है,
तो वहाँ पर वो उसको इनकरेक्ट नहीं करते हैं, करेक्ट कर देते हैं, नंबर दे देते हैं। सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ जनरल होते हैं वो समझते हैं कि यस ये चीज़ें हैं, तो आप कॉन्सेप्ट पे इसलिए ज़्यादा फोकस किया करें, ठीक है। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है वो तो बात ठीक है, बट कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है तो बाई मिस्टेक कभी हो भी जाता है तो आप उसको आपका उसका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से करके आ रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट अगर इधर उधर है तो कभी कभी ठीक ठीक सवाल भी हमारा गलत हो जाता है बच्चों। ये एक स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई के साथ π/3, यानी मात्रक सदिश जो है वेक्टर ए आई के साथ बना रहा है π/3, जे के साथ π/4, के के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक कंपोनेंट फाइंड आउट हमें करने हैं। तो बच्चों आपने 3D में ये तो पढ़ा ही था कि एक्सिस हमने पढ़ी हैं, ये एक्सिस होती हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ठीक है। और इनके साथ ये जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इकाई एकांक सदिश होते हैं आई कैप, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर होता है तुम्हारा जे कैप, और जेड एक्सिस पर होता है बच्चों के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि जो वेक्टर ए है, एक वेक्टर है सदिश, वो आई के साथ तो π/3 बनाता है। तो बच्चों इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वेक्टर ए आई के साथ, आई कैप के साथ जो कोण बना रहा है, आई के साथ बनता है अल्फा, जे के साथ बीटा एंड के जेड के साथ गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ाए थे पीछे एक्सरसाइजों में था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ मैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इट मीन्स कोण बना रहा है अल्फा इज इक्वल टू आई के साथ बना रहा है, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। जे के साथ बना रहा है यही वेक्टर ए, जे कैप के साथ बना रहा है बीटा इज इक्वल टू π/4, एंड वेक्टर ए ही के कैप के साथ बना रहा है बच्चों, मान लीजिए गामा इज इक्वल टू एक नीन कोण थीटा बना रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसके बाद उसके वेक्टर ए के जो घटक हैं वो हमें निकालने हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो कॉस थीटा है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल हैं वो अल्फा बीटा गामा हो, तो इसके जो फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों π/3 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू π/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या है बच्चों थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व आउट जब हम करेंगे तो कॉस π/3 इट मीन्स कॉस 60 डिग्री, भाई कॉस स्क्वायर π/3 मीन्स हो गया 60 डिग्री, और यहाँ कॉस स्क्वायर π/4 का मतलब हो गया बच्चों 45 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों को राइट में ले जाइए आप, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो यहाँ से एलसीएम जो आएगा वो आएगा 4, तो यहाँ 4 माइनस 1 यहाँ पे 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये -3 और ये +4, तो 1/4, इट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और 1/2 जो कॉस में वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1/2 कॉस में जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 60 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मतलब π/3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3 आ गई बच्चों ये, ठीक है, इस तरीके से। तो थीटा की वैल्यू तो आधा सवाल तो हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि हमसे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कराई थी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हमें कॉम्पोनेंट ऑफ निकालने यानी घटक निकालने हैं वेक्टर ए के।
तो वेक्टर ए के घटक निकालने के लिए थोड़ा सा हम क्या करें, यहाँ पे थीटा तो हमारे पास आ गया, तो वेक्टर ए के घटक के लिए बच्चों फॉर्मूला ये होता है कि a1 अपॉन अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर आई कैप, a2 अपॉन अंडर रूट में a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर जे कैप। ये सब पिछले फॉर्मूले हैं पिछली एक्सरसाइजों में। और a3 अपॉन अंडर रूट में a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर एंड जे कैप। यानी फाइनली ये जो होता था बच्चों कॉस अल्फा होता था, ये जो होता था कॉस बीटा होता था, ये जो होता था कॉस गामा होता था। सब कुछ कराया है मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली एक्सरसाइजों के में। तो यहाँ से एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जगह कॉस अल्फा लगा दें, तो कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। तो कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है π/3 आई कैप। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस बीटा मतलब कॉस बीटा की वैल्यू है π/4 जे कैप। और कॉस गामा का मतलब क्या हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू π/3, तो कॉस π/3 के कैप। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जब हम लगाएंगे तो कॉस π/3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। तो यही इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, ये घटक हो जाएंगे। ठीक है, तो घटक क्या निकल के आएंगे, यहाँ से घटक निकल के आएंगे 1/2, 1/√2, 1/2। ठीक है, इस तरीके से कंपोनेंट आ गए ऑफ वेक्टर ए। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये है। तो हमारे यही वैल्यू हमसे पूछी थी, थीटा की वैल्यू पूछी थी एक तो थीटा की वैल्यू आ गई, और घटक पूछे थे तो आपके घटक भी ये आ गए 1/2, 1/√2, 1/2। ठीक है, तो अगर आपने पिछली शुरुआत में जब मैंने आपको अदिश गुणन पढ़ाया था तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई थी कि घटक कौन से होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए इसमें क्या प्रूफ हमसे करा रहे हैं, इसमें कुछ प्रूफ कराया है हमसे कि सो दैट ब्रैकेट इन ब्रैकेट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी हमें यहाँ पे दर्शाना है, हमें प्रूफ करना है। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज इक्वल टू, हमें यहाँ प्रूफ करना है बच्चों कि दर्शाओ, मतलब दर्शाना क्या है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हमें यहाँ पे दिखाना है प्रूफ करके। तो यहाँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, तो क्या लेंगे बच्चों, देखिए ये लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसका क्रॉस करेंगे तो बच्चों कैसे करते हैं, पहले इसका करेंगे इस ब्रैकेट में, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ पर जब हम करेंगे इसका, तो इसका इसके साथ करेंगे तो वेक्टर ए का ए के साथ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आने वाला है। फिर माइनस वेक्टर बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आएगा, और ये माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये है।
अब हमें लेके आना है 2 इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ओके देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है, इट इज 0। मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से, देखिए हर चीज़ को डिफाइन किया है मैंने। यही नहीं कि आप याद कर लेना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर बी बराबर 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 होता है, तो याद कर लेना क्या होता है, समझिए कैसे आया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताई हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये तो पार्ट हो गया आपका 0, और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एज इट इज़। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो नेगेटिव सिंबल आ जाता है, और ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाता है। इट मीन्स कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए विद नेगेटिव सिंबल। अंडरस्टैंड? तो इट मीन्स कि अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करें, बी क्रॉस ए को अगर हम ए क्रॉस बी बनाएं तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आएगा, और एक ऑलरेडी नेगेटिव सिंबल है, इट मीन्स नेगेटिव सिंबल इनटू नेगेटिव सिंबल इज इक्वल टू पॉजिटिव सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रिवर्स कर लेंगे, तो इसको ए क्रॉस बी में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इज 0। तो फाइनली यहाँ से हमें मिला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये 1 वेक्टर ए क्रॉस बी एंड 1 वेक्टर ए क्रॉस बी। तो वी कैन से इट इज 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और दिस इज योर RHS। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ओके, अंडरस्टैंड? तो आराम से हो गया, बहुत सिंपल था, बट डरिए मत, कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने आपको लैम्डा से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ प्रॉपर्टी बताई थी ना, कुछ रिमार्क्स बताए थे मैंने कि वेक्टर ए प्लस बी में वेक्टर ए से या लैम्डा से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सब कुछ है बच्चों। ठीक है, जिन्होंने मिस कर रखा है और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा मिस लग रहा होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट देख रखा है तो फिर बिल्कुल भी ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझा करो, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसको समझेंगे तो फिर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात 4 भी हो गया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 में देखिए हमें क्या दे रखा है बच्चों, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए इफ 2i प्लस 6j प्लस 27 क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें बच्चों गिवन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा व म्यू का मान हमें निकालना है, और गिवन क्या है, गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप लैम्डा j कैप म्यू k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले तो बच्चों इनका हमें एक्चुअली ये है क्या, हमें ये दे रखा है कि ये सदिश और ये सदिश का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो सदिश गुणन है वो 0 है। मतलब अगर ये हम वेक्टर ए मान लें और ये वेक्टर बी मान लें तो इनका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए इनका क्रॉस हम कैसे निकालेंगे कि आई कैप जे कैप एंड के कैप, और कोफिशिएंट ऑफ आई जे के 2 6, और यहाँ पे हो गया है 27। ठीक है, 27 हो गया, और यहाँ पर ये आएगा 1 लैम्डा और ये आपका म्यू। ठीक है, ऐसे करके, और बराबर में आपका 0 लेके चलना ही, क्योंकि इनका क्रॉस बराबर 0 है, तो इनका हम क्रॉस ही तो निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, आई कैप तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो 6 का म्यू में 6 म्यू माइनस लैम्डा का 27 में 27 लैम्डा,
फिर उसके बाद माइनस जे कैप फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो 2 का म्यू में 2 म्यू माइनस 1 का 27 में 27, ओके। एंड देन वेक्टर के कैप फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो 2 का लैम्डा में 2 लैम्डा माइनस 1 का 6 में 6 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब देखिए बच्चों, हम इस 0 को क्या ले सकते हैं, यानी यहाँ पर वेक्टर आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा एज इट इज माइनस 7 के कैप 2 म्यू माइनस 27 एज इट इज प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू, इस 0 को हम बच्चों क्या ले सकते हैं, इस 0 को हम लिख सकते हैं क्या कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये एक शून्य नहीं तो होगा, सॉल्व आउट करेंगे इसको तो इसको हम लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। क्यों, अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, ठीक है, समझ गए। आई का गुणांक और यहाँ आई का गुणांक, इट मीन्स आई के गुणांक और जे के गुणांक और के गुणांकों की तुलना करेंगे, जहाँ से हमें लैम्डा और म्यू के मान मिलेंगे। तो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तो भैया यहाँ पर है आई का गुणांक 0 और यहाँ पर है ये, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर जे का गुणांक है माइनस के ये और वहाँ 0, तो माइनस के 2 म्यू माइनस ब्रैकेट में 2 म्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप इस माइनस को 0 में ट्रांसफर कर दीजिए, 2 म्यू इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। भाई ये 0 में गया, फिर 27 जाएगा प्लस 27, तो म्यू की वैल्यू आ गई 27/2, ठीक है। तो ये तो आ गई म्यू की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो म्यू की वैल्यू यहाँ उठा के रखा दो, ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है थर्ड वाले की हम कंपेयर करें, ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ लगाएंगे, तो 6 म्यू की वैल्यू 27/2 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 3 6, 27 3 81 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये घर जाएगा तो राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट मीन्स 27 लैम्डा इज इक्वल टू 81 एंड 27 3 81, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3 और म्यू की वैल्यू 22/7, ठीक है। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू ही एक्चुअली हमें फाइंड आउट करनी थी, वो की आ गई, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल था, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और बाकी में क्वेश्चन और तुम्हारे बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए, और पूछा क्या है कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएं, लैंग्वेज को अगर आप समझ जाएं, तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 को थोड़ा ना ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ये जो समझने वाला क्वेश्चन है, लॉजिक थोड़ा सा क्वेश्चन है, लॉजिकली है, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर एक्चुअली हमें जो दे रखा है कि दिया हुआ है, गिवन क्या है स्टूडेंट, जो गिवन है यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और एक और चीज़ दी है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे, इट मीन्स कि यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या दिया है कि दो सदस्यों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, अदिश गुणन 0 है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। तो इट मीन्स दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है बच्चों,
कि हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए एंड मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जानते हैं हम वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये तो था एन कैप। तो इट मीन्स कि बच्चों दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है भाई, हम ये तो जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ही होता है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ही होता है। तो अगर ये जीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो होगा, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों इस बात को फोकस कीजिए अगर आप कि थीटा अगर 90 है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों ही जीरो होंगे। ठीक है, दोनों का जीरो होना आवश्यक नहीं है, कोई एक जीरो हो सकता है। अगर एक भी जीरो होगा तो दूसरा तो लॉजिकली जीरो ही हो जाने वाला है, या फिर एक जीरो है दूसरा जरूरी नहीं है जीरो ही हो, कुछ और भी वेक्टर हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही जीरो हों। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो वी कैन नॉट से कि वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, नहीं, दोनों का जो जीरो होना आवश्यक नहीं है। अगर एक भी जीरो है तो चलेगा। यस, ओके। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारा जो निष्कर्ष होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में कि वेक्टर ए बराबर जीरो होगा या वेक्टर बी बराबर जीरो होगा, दोनों में से कोई एक। ऐसी क्रॉस पे अगर हम बात करें तो क्रॉस में ए क्रॉस बी बराबर जीरो है तो कम से कम क्रॉस प्रोडक्ट में तो कम से कम एक को तो जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों जीरो हो सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में कम से कम एक को तो पूरा का पूरा जीरो होना पड़ेगा। तो जो है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो हमारा जो इसके बीच में जो निष्कर्ष निकलेगा वो यही निकलेगा कि यदि वेक्टर ए बराबर जीरो और कम से कम वेक्टर ए जीरो होगा, ए या बी को जीरो होना पड़ेगा, यानी वेक्टर ए को जीरो होना पड़ेगा या वेक्टर बी को, कम से कम किसी एक को तो होना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ भी यही रहेगा कि वेक्टर ए बराबर जीरो और वेक्टर बी बराबर जीरो। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि ए डॉट बी अगर जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही सदिश जीरो हों, एक सदिश जीरो होने से भी जीरो वो हो जाएगा। तो इट मीन्स वेक्टर ए भी जीरो हो सकता है या वेक्टर बी जीरो हो सकता है, ये निष्कर्ष यहाँ से निकलता है बच्चों। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे। ठीक है, चलिए कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से किसी का एक जीरो या वेक्टर ए भी जीरो हो सकता है या वेक्टर बी भी जीरो हो सकता है। क्योंकि वेक्टर ए जीरो है तो वो वेक्टर बी चाहे कुछ और सदिश हो जीरो ना हो उसको भी जीरो बना देगा। ठीक है, तो इस वजह से तो वेक्टर ए जीरो या वेक्टर बी जीरो निष्कर्ष निकलता है। एंड देन इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमें दिया है मान लीजिए कि सदिश वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी क्रमशः a1i a2j a3 के b1i b2j b3 के c1i c2j के c3 के रूप में दिया हुआ है, तब दर्शाना है बच्चों हमें ये। ओके, प्रूफ करना है बच्चों ये क्वेश्चन। तो गिवन क्या है बच्चों 7 में हमें गिवन है कि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप a2 j कैप एंड a3 k कैप, वेक्टर b बराबर दिया है b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, और वेक्टर c बराबर दिया है c1 i कैप c2 j कैप c3 k कैप। ठीक है, ओके। और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, दर्शाना क्या है, दर्शाना है हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। लेंथी क्वेश्चन है बट हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन तो है बट हार्ड नहीं है, ठीक है। समझिए कैसे। एक्चुअली हमें गिवन क्या है यहाँ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, यानी तीनों सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए बराबर, वेक्टर बी बराबर, वेक्टर सी बराबर। और फाइंड हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के योग से जो सदिश मिलेगा उसका और वेक्टर ए का, इट मीन्स वेक्टर ए का और वेक्टर बी और वेक्टर सी के योग से जो सदिश मिलेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर सी के क्रॉस प्रोडक्ट के योगफल के। तो इन्हें प्रूफ करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेनी पड़ेंगी बच्चों। पहले हम क्या करेंगे कि बी प्लस सी फाइंड आउट करेंगे और फिर वेक्टर ए के साथ बी प्लस सी से जो सदिश मिलेगा उसका क्रॉस निकालेंगे, वो एक सदिश आ जाएगा उसे साइड में ले लेंगे। फिर ए का बी के साथ क्रॉस निकालेंगे, वहां से एक सदिश मिलेगा, ए का सी के साथ एक क्रॉस निकालेंगे, वहां से एक सदिश मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करके फिर एक सदिश और मिलेगा। वो सदिश इन यहाँ से जो सदिश मिला था उसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चलिए तो निकालते हैं। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी की वैल्यू क्या है बच्चों, b1 i कैप, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। एंड प्लस वेक्टर सी की वैल्यू c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। तो यहाँ से बच्चों वेक्टर b प्लस वेक्टर c से एक सदिश मिलेगा, i वाले से i कॉमन ले लो, j वाले से j एंड k वाले से k। तो यहाँ से i कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा वेक्टर b1 प्लस c1 i कैप, ऐसे यहाँ से कॉमन आ जाएगा j कैप, तो b2 प्लस c2 j कैप, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों k कैप, तो b3 प्लस c3 k कैप आ गया ये, ठीक है। तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c आ गया यहाँ से। तो अब उसके बाद अब हम वेक्टर a के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकालने वाले हैं। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप। तो वेक्टर a के i j k के गुणांक क्या है बच्चों, a1 a2 a3, और वेक्टर b प्लस वेक्टर c के योगफल के सदिश के i j के गुणांक ये हैं बच्चों, ठीक है। तो इट मीन्स कि b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3, इस तरीके से ये, ठीक है। अब इनको यहाँ से हम सॉल्व आउट करके प्रसार निकालेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो i एंड फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो गया, तो इसका इसमें और इसका इसमें करने वाले हैं हम मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दें, चलो करो। तो a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस इसका हम इसमें करेंगे। तो बच्चों ये माइनस आ रहा है तो अंदर जितने भी पॉजिटिव होंगे सबको नेगेटिव बना देगा ये। तो a3 का b2 के साथ करेंगे तो a3 b2 माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो a3 c2, ये i आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट j कैप माइनस के j कैप, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसका इसके साथ करेंगे तो a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, इसका इसके साथ होगा लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बीच में नेगेटिव आ रहा है। तो a3 का b1 में करेंगे तो a3 b1 आएगा, बट नेगेटिव है तो माइनस के a3 b1, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के a3 c1 आ गया ये, ठीक है, ऐसे करके। अब लास्ट है j कैप, k कैप। तो k कैप तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसका इसमें तो a1 b2 प्लस a1 c2
माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस के A2B1 माइनस A2C1 आएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये वेक्टर A और वेक्टर B प्लस वेक्टर C के योगफल के का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ये। अब ये चीज़ हमें सेम टू सेम लानी है इधर, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C की वैल्यू है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ली थी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ली थी ना अभी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड है ये बच्चों, LHS आ गई, मतलब ये हमारी क्या आ गई है, LHS। अब RHS लीजिए बच्चों, तो उसके लिए मुझे पहले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैसे निकालूंगा, यहाँ पे I J K और यहाँ पर A है तो A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये I एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें तो A2 B3 माइनस इसका इसमें B2 A3, ठीक है, माइनस J कैप एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें A1 B3 माइनस B1 A3, ओके। एंड फाइनली लास्ट आएगा आपका K कैप, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसका इसमें तो A1 B2 माइनस B1 A2, तो ये आ गया बच्चों सदिश आया A क्रॉस B का। अब ऐसे ही आप निकालेंगे सदिश A क्रॉस C का, फिर उनको ऐड करना है। तो भैया इधर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे, ओके। देखिए कैसे निकालने वाले हैं हम, वेक्टर A क्रॉस C। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू I कैप J कैप K कैप और यहाँ पर A1 A2 A3 और C के साथ C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो I फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें तो A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस J कैप फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें तो A1 C3 माइनस C1 A3 इट इज अ C1, ठीक है। एंड नेक्स्ट K कैप फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो A1 C2 माइनस C1 A2, ठीक है। तो ये आ गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। अब इनका एडिशन निकालिए आप, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू क्या है, ये रही पूरी की पूरी, यहाँ पर यस I A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J A1 B3 B1 A3 प्लस K A1 B2 B1 A2, ये तो इसकी हो गई, एंड प्लस अब इसकी वैल्यू रखिए, तो इसकी वैल्यू ये है I A2 C3 C2 A3 माइनस J A1 C3 C1 A3 प्लस K A1 C2 C1 A2, ये हो गया। अब बच्चों देखिए जोड़ेंगे तो I वाले से I वाला आप कॉमन लीजिए, यहाँ से I से I कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा A1 B3 B2 A3 में ऐड होगा ये चीज़ A2 C3 माइनस C2 A3, ओके।
यहाँ पर फिर हम बात करें अब यहाँ से देखिए अब इसमें और इसमें, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आप जो कॉमन लेंगे वो लेंगे माइनस का जे कैप, ठीक है। तो माइनस जे कैप आप जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका ये पूरा a1 b3 b1 a3 माइनस तो हो जाएगा प्लस, बिकॉज हमने माइनस तो कॉमन ले लिया, तो ये रहेगा आपका a1 c3 c1 a3 एंड तीसरा वाला आ गया आपका k कैप कॉमन, तो ये बचा a1 b2 b1 a2 एंड प्लस a1 c2 c1 a2, ये आ गई आपकी RHS। अब आप यानी इक्वेशन नंबर 2 भी आप कह सकते हैं। तो 1 और 2 को मैच कीजिए, क्या सेम है बच्चों? I के साथ आ रहा है a2 प्लस का b3 यानी प्लस का a2 b3, तो I के साथ a2 b3 है, a2 b3 a2 b3 I के साथ हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ये आया हमारा, तो I के साथ आ रहा है यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ से I तुमने ले लिया कॉमन, तो 2 और 2 4 और यहाँ पर आ रहे हैं 4, यस 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, बट वैल्यू सेम की बात करें तो यहाँ a2 b3 और a2 c3 है, यहाँ पर a2 c3 तो पॉजिटिव है, यस, और a3 b2 है, a3 b2 नेगेटिव है, a3 c2 है, तो ये दोनों आ तो रहे हैं, यस ठीक तो है, ठीक है सही आ रहे हैं बच्चों। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ पॉजिटिव है, a2 b3, तो a2 b3 ये a2 b3 आई थिंक यहाँ पर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, ये एक्चुअली a1 नहीं है। देखिए कैसे बच्चों, हमने यहाँ से I कॉमन लिया था इसमें से, ठीक है, तो I जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा क्या a2 b3 यहाँ चाहिए था माइनस b2 a3, ठीक है, और फिर ये a2 c3 और ये c2 a3, तो बाकी सब तो ठीक है, बस यहाँ पर ये मिस हो गया है एक्चुअली। देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ 2 आना चाहिए था, अब मैच हो रहा है देखिए पूरा, तो ये a2 b3 पॉजिटिव, a2 c3 पॉजिटिव, a2 c3 पॉजिटिव, b2 a3 नेगेटिव, a3 c2 नेगेटिव, तो पूरा का पूरा सेम है। जे पे आइए माइनस जे, a1 b3 पॉजिटिव, a1 c3 पॉजिटिव, a3 b1 पॉजिटिव, a3 b1 नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, a3 c1 नेगेटिव, क्लियर। उसके बाद k कैप पे आइए, तो k कैप a1 b2 पॉजिटिव, b1 a2 नेगेटिव, तो b1 a2 नेगेटिव, ओके, a1 c2 पॉजिटिव, तो a1 c2 पॉजिटिव, c1 a2 नेगेटिव, तो पूरा का पूरा वेक्टर a क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर b प्लस c इज इक्वल टू आ रहा है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c के। इट मीन्स वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 LHS is equal to RHS, hence proof। यही बच्चों हमें करना था, ठीक है। कंजस्टेड है बट सिंपल है, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे थोड़ी सी भी मिस्टेक सवाल को गलत कर सकती है, जैसे कि अभी मुझसे यहाँ पर बाई मिस्टेक 1 हो गया था बट एक्चुअली था 2, तो मिसमैच हो रहा था, लेकिन हमने थोड़ा सा रीचेक किया, तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें गलती ना हो, सावधानी से करें, थोड़ा टाइम ले लें बट करें अच्छे से, जिससे कि एक बार में आपका करेक्ट आंसर आए और चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपके आंसर्स आराम से बच्चों आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये 7वां प्रश्न समाप्त।